हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका लेक्चर 3 में फॉर नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th। ओके, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक जो हमने पिछली 2 वीडियोस में देखा था। उसके आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ना क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फॉर्म p बाई क्यू। इसका फर्स्ट एग्जांपल है 0.15। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है 0.15। ओके, तो हमें इस नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट के आगे दो प्लेसेस होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 2 ज़ीरोज़ वाला 100 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 0.15 अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको 15 अपॉन में 100 लिख देंगे। अब 100 क्यों लिखा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि पॉइंट के आगे दो प्लेसेस हैं, ठीक है। जो डेसिमल है आपका वो 2 प्लेसेस के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम 2 जो है नीचे ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एक बार 5 से अगर हम दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो हमारा जो है आई थिंक आंसर आ जाएगा। ऊपर 3 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5 जो होता है वो 3 होता है, 100 डिवाइड बाई 5 जो होता है वो आपका 20 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, देखते हैं एक बार। ये है 0.675, राइट, 0.675। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही क्योंकि जो डेसिमल प्लेस है आपका इस बार 3 प्लेसेस के आगे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 675 डिवाइडेड बाई 1,000 लिखेंगे इस बार, ठीक है, राइट बच्चों। और 675 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो क्या आएगा बताओ। 1, 3 और 5, और इधर करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड तो आएगा 200। इसको फिर से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 में 2 टाइम्स होता है 7 आता है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 और 0 आएगा। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी और चीज़ से, मुझे तो नहीं लग रहा। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें करना है 0.00026, इसको करना है 0.00026। इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में लेकर आना है 0.00026। अब क्योंकि जो डेसिमल है वो 5 प्लेसेस के बाद है तो डिनोमिनेटर में मैं 5 ज़ीरोज़ जो है वो लगा दूंगा और ऊपर तो 26 ही आ जाएगा, राइट। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फॉर्म p बाई क्यू। फर्स्ट है 15.75। ओके, तो 15.75 को हम लिख सकते हैं 1575, और इधर ये सॉरी 5 है, मैं इसको सही कर देता हूँ क्योंकि जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस के आगे, तो मैं डिनोमिनेटर में 100 लगा दूंगा। अब इसको हम फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 315 अपॉन में 20। फिर से हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इधर 4 आएगा, ऊपर आएगा 6, 3, राइट। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको मैथ्स का चैंपियन बना देंगे हम लोग, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन इज 8.0025। तो 8.0025 को अगर हमें इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में लेकर आना पड़ेगा, और पॉइंट के आगे इस बार लाइक 4 ज़ीरोज़ है तो मैं लगाऊंगा डिनोमिनेटर में 4 ज़ीरोज़ लगा दूंगा क्योंकि 4 प्लेसेस हैं डेसिमल के आगे। 80025
इसको हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 16005 ये आएगा 5 से डिवाइड करने पर, और 2000 इधर आ जाएगा। इसको हम फिर से 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड बाय 5 कर दें वंस अगेन, यहाँ पर भी हमने डिवाइड बाय 5 करा है, तो फिर कितना आ जाएगा 3 और 201, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 400। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बोलता है माइनस का 25.6875। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 25.6875 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब डेसिमल के आगे 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, इस वजह से हम 4 जीरो लगा देंगे। माइनस का 25687 डिवाइडेड बाय 1 2 3 और 4। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा, 5 के टेबल में 25 5 ज़ा आता है, फिर 1 से जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 आ जाएगा। फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर में 400 आ जाएगा। सॉरी, इसको हम फिर से जो है अब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, टू फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है आपका आएगा 80। इसको हम फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और हाँ, ये माइनस का साइन आप लगाना ना भूलें, जैसे कि मैं भूल चुका हूँ, ये आप ध्यान रखें प्लीज़ बच्चों, माइनस का साइन लगाना ना भूलें। तो आएगा माइनस का 411, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। बस आपकी जो कैलकुलेशन है ना 5 की जो टेबल्स है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप एकदम इसमें मास्टरी कर जाएंगे, एकदम स्पीड आप ले आएंगे। ओके बच्चों, तो इसके आगे जो है हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं। फिर से एग्जाम्पल 1 आ जाता है, इसमें हमें इन फॉलोइंग डेसिमल्स को इन द फॉर्म पी बाई क्यू करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.1 बार। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट है 0.1 बार। ओके बच्चों, ओके ये वाला कलर चूज़ करते हैं। तो 0.1 बार इज़ दी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। ओके, सो 0.1 बार को लिखने का इसका मीनिंग क्या होता है, 0.11111। ओके, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर उनको ये बताना है कि 0.1111 इन्फिनिटी टाइम्स अगर लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका है 0.1 और उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बार। बस ये लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो 0.1 बार का मतलब हो गया 0.11111। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में करना है अगर, तो मैं डेसिमल हटा के नीचे ज़ीरोज़ नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कितने वन हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीका यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.1 बार। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड्स। तो इसको कर देंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का बार हो जाएगा। तो इसको लिखने का अब ठीक है, अब इसको सेकंड जो है उसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10.1 बार। ठीक है बच्चों, 10.1 सॉरी इसका 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 हो जाएगा वन जस्ट सेकंड, 10.1 बार नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये अगर हम करेंगे 10 इंटू में 0.11111, तो क्योंकि मतलब जब भी आपको
10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जो डेसिमल प्लेस है, जो डेसिमल है वो 1 राइट साइड में 1 चला जाता है, एक बार एक पोजीशन राइट साइड में चला जाता है। 1.1111 विल बी माय आउटपुट। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप समझिए। सपोज अगर आपका 0.1 नॉर्मली लिखा होता है, आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप कैसे करते? ये पॉइंट हटाते, डिनोमीटर में 10 ले आते आप, ठीक है। तो 10 से 10 आपका कट जाता, आंसर क्या आता? 1 आता। तो ये 1 आ गया ना, 1.00 हो गया बच्चों, समझ में आया आपको? 1.00 हो गया ये। तो इसलिए अगर 0.1 को मैं इंटू 10 करता हूँ तो इसलिए 1 आ जाता है आंसर। ये जो डेसिमल है ये 1 साइड राइट साइड में चला जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, इस इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, 2 सॉरी वन सेकेंड, इसको सही कर देता हूँ, 2 माइनस का 1 कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 2 माइनस का 1, तो 2 क्या है, हम क्या कर रहे हैं, 10x इज इक्वल टू 1.111 में से माइनस कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0.111। ठीक है बच्चों, ये कर रहे हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 9x आ जाएगा, 10 माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब 10x में से अगर x हटा देंगे तो 9x बच जाएगा। और ऑन द राइट साइड क्या बचेगा आपका, ये जो 0.111 है ना, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 1, और x जो आ जाएगा हमारा 1/9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने x को ही तो माना था ना, x को ही हमने 0.1 माना था, और x का ही हमने निकाल लिया है कि x इज इक्वल टू 1/9। तो इससे हमें समझ आया कि 0.1 का बार जो होता है वो होता है 1/9। ये रिज़ल्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब इसको मैं और जगह पर भी यूज़ करूँगा, जैसे कि सपोज़ आपके पास क्वेश्चन में आया 0.3 बार आया है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3/9। अगर 0.4 बार किसी ने आपसे पूछा तो उसको लिख सकते हैं 4/9। ये हमने जस्ट अभी प्रूफ कर दिया कि कैसे हमने निकाला है, कि हमेशा हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर इससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 9x इज इक्वल टू 1 का मतलब 1/9 होता है। अब ये कैसे हुआ, एक बार मैं आपको यही बता देता हूँ। 9x इज इक्वल टू 1 का मतलब जो है 1/9 कैसे होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स बाय 9। अब दोनों साइड हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9x डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x इंटू में 1/9 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। 9 से 9 आपका कट जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोथ साइड्स, अगर हम किसी भी a इज इक्वल टू b लिखा हुआ है कहीं पर, अगर हम किसी सेम नंबर से बोथ साइड्स लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिवाइड बाय जीरो नहीं कर सकते आप दोनों साइड। तो a इज इक्वल टू बी अगर आपका लिखा हुआ है तो इसमें आप दोनों साइड 9 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों साइड a इज इक्वल टू बी के किसी भी नंबर से जैसे 400 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.2 का बार, फिर 0.3 का बार है अगला क्वेश्चन, फिर 4 का बार है, 5 का बार है, 6 का बार है। ठीक है बच्चों, सेकंड ये 0.2 का बार, थर्ड जो है हमारा है 3 का बार है, फोर्थ जो है हमारा 0.4 का बार है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बाकी क्या होमवर्क ही दे दूंगा मैं आपको, आप कर लेना। मैं आपको 3 बता देता हूँ, बहुत हो गया। तो इसको भी वंस अगेन हम x इज इक्वल टू 0.2 का बार मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.2 का बार हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने क्या करा, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, और फिर हमने फिर से वही करा, 2 माइनस का 1 सेकेंड इक्वेशन माइनस का फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 में से x अगर जाएगा तो हमारा 9x बच जाएगा। राइट हैंड साइड में 2.2 में से अगर मैं 0.2 माइनस कर दूंगा तो मेरा 2 बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/9 आ जाएगा। ये हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3.3 का बार हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, या इसको लिख सकता हूँ 1/3 भी लिख सकता हूँ मैं।
फिर आगे x इज इक्वल टू 0.4 बार हो जाएगा, फिर मैं इसको 10x इज इक्वल टू आपका जो है क्या आ जाएगा 4.4 बार आ जाएगा। फिर हम 10x माइनस का x कर देंगे इज इक्वल टू 4.4 बार माइनस का 0.4 बार कर देंगे, तो 9x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। इन तीनों ही क्वेश्चन से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आ रहा है कि जो 0.4 बार अगर क्वेश्चन में पूछा तो उसका आंसर होता है 4/9, 0.3 बार अगर क्वेश्चन में पूछा तो उसका आंसर होता है 3/9 और 0.2 बार क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर होगा 2/9। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ऑब्जर्वेशन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 0.35 बार को हमें डेसिमल्स में कर देना है। एग्जाम्पल नंबर हमारा है 2 का फर्स्ट पार्ट है 0.35 बार। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें आप सोच के बताइए कि हम क्या करेंगे। इसमें हमने x को माना 0.35 बार। अब क्योंकि ये जो बार है हमारा ये 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ पहले समझना ज़रूरी है। 0.35 बार का मीनिंग हुआ 0.35353535 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, क्योंकि बार 2 प्लेसेस के ऊपर लगा है इसका मतलब है कि जो बार है आपका वो 2 बार जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, अब इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आंसर आएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर डेसिमल एक प्लेस आगे मूव कर जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा 0.35 बार इंटू में 10 अगर मैं करूँगा तो आएगा मेरा 3.5 हो जाएगा ये, और 5 3 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा ये। तो आंसर मेरा आ जाएगा 3.53 बार आ जाएगा आंसर। क्या इससे मेरा पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं हुआ सॉल्व, क्योंकि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब आप समझिए, क्या मैं इस नंबर को जब मैं माइनस करूँगा, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, जब मैंने माइनस करूँगा इस फिगर से तो क्या ये डिलीट होगा? समझ के देखिए। सपोज़ मैंने करा x इधर हो गया, x इज इक्वल टू 0.35 बार हो गया, इधर 10x इज इक्वल टू 3.53 बार हो गया। अब जब मैं माइनस करूँगा, इसको 2 मानूंगा, इसको 1 मानूंगा, जब मैं 2 माइनस का 1 करूँगा तो क्या ये मेरा 5 3 और 3 5 डिडक्ट हो जाएगा? नहीं डिडक्ट होगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि वो उधर 3 5 इधर 5 3 है। ठीक है, तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मुझे 100x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड बच्चों। ठीक है, 100 इंटू में 0.35 बार करूँगा तो क्या आएगा 35.35 बार आ जाएगा मेरा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा है तो मेरा जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस राइट में चला जाएगा। अब इसको मैं जो है कर सकता हूँ 100x माइनस का x हो जाएगा और राइट साइड में 35.35 बार माइनस का 0.35 बार मेरा आ जाएगा। इधर 99x हो जाएगा और राइट साइड में मेरा हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 0.35 बार और 0.35 बार हो गए हैं ज़ीरो कट के, और मेरा जो x है वो आ जाएगा 3/99, सॉरी 3/99। तो अब आप समझिए, अगर कोई आपसे पूछे 0.35 बार का आंसर क्या है, इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। ये होता है 3/99। ठीक है बच्चों, हमेशा 2 प्लेसेस के नीचे जो है आपका 99 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 0.46 बार का क्या आंसर है तो क्या होगा 46/99। अगर कोई पूछे 0.72 बार का आंसर क्या है तो आंसर होगा 72/99। और ये कैसे होगा ये हमने जस्ट अभी देखा इसी इलस्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.585 है, एग्जाम्पल 2 का सेकंड। अब सिमिलरली, क्योंकि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस के आगे मेरा बार लगा हुआ है,
इसको मैंने x माना, x इज इक्वल टू 0.585 बार, इधर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.585 बार। इसका आंसर क्या आएगा? 585.585 बार। और यार बच्चों कुछ ना कुछ कराते लिख देता हूँ मैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर 1000x आ जाएगा, इसको हम वंस अगेन इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसको मैं 1 मान लूँगा, फिर मैं 2 माइनस का 1 कर दूँगा। ठीक है बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका 1000x माइनस का x 585.585 बार माइनस का 0.585 बार, यह आंसर आ जाएगा। और 999 x इज इक्वल टू 585 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 585 अपॉन में 999 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन ये भी आपको याद रखना है कि जब भी डेसिमल के आगे 3 प्लेसेस हो, जैसे कि अगर आपसे कोई जना पूछे 0.666 का बार का क्या आंसर है, तो इसको लिख सकते हैं p/q फॉर्म में 666 डिवाइडेड बाई 999। 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर बार है तो 3 नीचे 9 आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या बोलता है, शो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. Example 3, 1.27 बार, इसको हमें p/q फॉर्म में दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल है भाई, आपको तो आता ही है। उसको इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.27 बार हम मान लेंगे। अब इसमें क्योंकि जो बार जो है वो 2 प्लेसेस के आगे, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 इंटू में 1.27 बार। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 127.27 बार। ठीक है बच्चों, अब फिर से वही करेंगे, टू माइनस का 1 हमारा हो जाएगा 100x माइनस का x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस का 1.27 बार। ठीक है, इधर 99x आ जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या आ जाएगा, देखो 0.27 बार माइनस 0.27 बार तो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा पोर्शन तो आपका डिडक्ट ही हो जाएगा, ये और ये तो पूरा ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, 127 माइनस का 1 बच गया आपका, तो 127 माइनस का होता है 126 होता है। तो हमारा x जो है वो क्या आ जाएगा, 126 ऊपर में 99। इस चीज़ का हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अब इसको हम और डिडक्ट कर सकते हैं, इसको अगर हम ऊपर नीचे हम देखें 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो 126 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 33। इसको हम फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 2 6 डिवाइड बाई 3 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, सॉरी 1, और क्या हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 0.99 को p/q फॉर्म में करना है, तो हम x को मान लेंगे 0.9999, और ये 0.9999 क्या होता है, इट इज़ 0.9 बार। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो है बार जो है आपका 1 प्लेस के आगे लगा है, तो हम 10x से कर देंगे। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.999, और फिर हम क्या करेंगे, वही 10x सॉरी माइनस का x इज इक्वल टू 9.99 माइनस का 0.99,
ठीक है, तो 9x आ जाएगा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, और x मेरा क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9 विच इज़ 1। तो अब आपको याद रखना है कि जो 0.99 होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, 999 एंड सो ऑन। ठीक है, 0.9 बार इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हम आपको बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन के थ्रू।